आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में धनतेरस, दीपावली, भैया दूज पर पब्लिक को सुरक्षा व्यवस्था का भरोसा दिलाने के लिए भारी फोर्स के साथ अफसरों ने बाजार में पैदल गश्त की। इस दौरान एडीजी रमित शर्मा के साथ डीआईजी अजय कुमार सानी, एसएसपी अनुराग आर्य ने दुकानों के सामने व्यापारियों से बात की। मीडिया से बात करते हुए एडीजी ने जोन में जारी किए निर्देशों की जानकारी दी। धनतेरस पर कलेक्ट्रेट से लेकर बाजारों तक काफ़ी रौनक दिखाई दी। बाजारों पर पैसा बरसने के साथ बीडे भी मालामाल हो गया है। प्लाटों की नीलामी से 150 करोड़ की आमदनी हुई है। दीपावली से पहले एक बड़ा और दर्दनाक हादसा भी हुआ है, जिसमें 3 लोगों की मौत, 10 घायल हुए हैं। जंक्शन पर सीट को लेकर ईंट पत्थर चले हैं। डीएम की समीक्षा में 1 करोड़ की लागत से ज़्यादा वाले 771 काम अधूरे पाए गए हैं। मोहल्ला जसोली में करंट लगने से कैफी की दर्दनाक मौत हो गई है। ये और इस तरह की दूसरी बड़ी खबरों की आइए आपको तफसील बताते हैं। शहर में एक बार फिर उतरा भारी फोर्स। दीपावली से पहले धनतेरस पर पुलिस के आला अफसर एक बार फिर भारी फोर्स के साथ सड़कों पर दिखाई दिए। एडीजी रमित शर्मा, डीआईजी अजय कुमार सानी, एसएसपी अनुराग आर्य, एसपी सिटी मानुष पारिक, एसपी दक्षिणी मुकेश चंद्र मिश्र, सीओ ने प्रमुख बाजारों में घूमकर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। त्योहारों पर सीसीटीवी और ड्रोन से नजर रखी जा रही है। किसी तरह की अफवाह, भ्रामक सूचना पर तत्काल कड़ी कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। पैदल गश्त के दौरान कुछ जगहों पर बाजारों में व्यापारियों ने अफसरों पर फूल बरसाए, गले में फूलों की माला पहनाकर मिठाई से मुंह मीठा कराया। पहले आपको सुनवाते हैं कि इस दौरान मीडिया से बात करते हुए एडीजी रमित शर्मा ने क्या कहा। दीपावली बस सामने ही है, पास में ही है। तो आज बरेली जोन के हर जनपद में हर स्तर का अधिकारी फुट पेट्रोलिंग कर रहा है। हर जगह पे विजिबल पुलिस की व्यवस्था की गई है। और आज क्योंकि लोग बड़ी मात्रा में खरीदारी करने निकल रहे हैं, बाज़ारों में आ रहे हैं, तो हर बाज़ार में पुलिस की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है, जिससे लोग बाग खुशनुमा माहौल में अपनी खरीदारी कर सके और सुरक्षित महसूस करते हुए खरीदारी कर सकें। इसके साथ ही साथ पुलिस को निर्देश है कि जहां भी कहीं किसी को कोई आवश्यकता पड़े तो पुलिस उनकी सहायता उपलब्ध रहे, एज अ फैसिलिटेटर उपलब्ध रहे सबके लिए। और फायर डिपार्टमेंट को भी निर्देश दिए गए हैं कि वो भी फायर सेफ्टी के एंगल से हर जगह उपस्थित रहें। उनके द्वारा जो पटाखा विक्रेता हैं और अन्य लोग हैं, उनको अवेयरनेस और एजुकेशन का प्रोग्राम भी किया गया है। और फायर डिपार्टमेंट के द्वारा भी तैयारियां हैं और उनको भी उत्साहित किया गया है कि वो भी जो है वो अपना सेल्फ अरेंजमेंट भी करके रखें, जैसे रेते की बाल्टी, पानी, सो दैट अगर कहीं कोई ऐसी जरूरत पड़ती है तो तत्काल वो लोग भी फायर पे काबू पा सकें। धनतेरस पर खरीदारी के लिए बाजार भीड़ से गुलजार रहे। दुकानों को सजाया भी गया। रोशनी के पर्व पर कलेक्ट्रेट में भी सजावट की गई है। बरेली पुलिस ने प्रेस नोट जारी करके सभी बाशिंदों का आह्वान किया है कि त्यौहार को शांतिपूर्ण, सौहार्द और आपसी भाईचारे के माहौल में मनाया जाए। किसी तरह की समस्या की स्थिति में डायल 112 या फिर संबंधित थाने पर सूचना दें। डीएम अविनाश सिंह ने जनपदवासियों को दीपावली की बधाई देते हुए हमसे बातचीत में अहम जानकारियां साझा की हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने जनपद के समस्त नागरिकों को धनतेरस, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली इसकी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा। और ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि इस बार की जो दिवाली है हमारे जनपद के समस्त नागरिकों के जीवन में एक नई सुख समृद्धि लेकर आए, उनकी जो भी इच्छाएँ हैं वो पूर्ण हों। इसके साथ ही पिछले कुछ दिनों से, लगभग 15-20 दिन पहले से हम लोग लगातार एक एक्सरसाइज कर रहे हैं। कहीं पर भी आतिशबाजी जो अवैध है उसका भंडारण ना होने पावे, पब्लिक एरिया के बीच में कहीं पे उनका गोदाम ना हो। इसके साथ कोई भी बिना जिला प्रशासन के परमिशन के आतिशबाजी को बेच ना पाए, ना निर्माण कर पाए। हम लोगों ने कुछ सेलेक्टेड जगहों का सिलेक्शन किया है, वह खुले मैदान हैं और वहाँ पर सारे मतलब बाई चांस अगर आग लगती भी है, उस आग को रोकने के सारे हमने इंतजाम कर रखे हैं। तो वहाँ पर जो इधर 3 दिन जो है वहाँ पर आतिशबाजी मिलेगी। और इसके अलावा हम इस बात पर बराबर नज़र रख रहे हैं, कहीं पर भी कहीं कोई गोपनीय रूप से बाहर से बिना अनुमति के पटाखे लाकर अगर बेच रहा है तो उसके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई करें। अभी आप देख रहे हो कि लगातार जो पुलिस प्रशासन की गश्त बड़े बड़े मार्केटों में लगातार चल रही है। अभी हम लोगों ने बरेली क्लब में भी आपने देखा होगा कि अभी दीपावली मेले भी मनाए जा रहे हैं और लोगों का ये भी कहना है कि पिछले कई वर्षों में इतनी ज़बरदस्त भीड़ इन मेलों में नहीं आई थी। तो निश्चित रूप से ये हमारे यहाँ के जो सम्मानित नागरिक हैं उनकी कह सकते हैं कि एक मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम कि सब लोग बाहर आ रहे हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर त्यौहार मना रहे हैं। हमारे इस त्यौहार को कायदे से मनाने जहाँ बिजली विभाग,
पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। वहीं हमने बड़ी संख्या में मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है। जो जगह जगह तैनात किए गए हैं वहाँ पर हर एक कोई भी संदिग्ध गतिविधियाँ लगती हैं, कोई संदेहास्पद आदमी नज़र आता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए तत्काल ही उच्च अधिकारियों को अवगत कराएंगे। और इसके साथ ही सबको क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि कोई भी अगर इस जो कि इतना महत्वपूर्ण एक त्यौहार है उसमें अगर कोई भी खलल डालने की या शांति को भंग करने की कोशिश करता है तो उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई है वो अमल में लाई जाए। तो निश्चित रूप से आप सभी के प्रयासों से मेरा मानना है कि इस बार का जो दीपावली और जो त्यौहार चल रहा है धनतेरस, उसमें बहुत ही हर्षोल्लास के साथ उल्लास के साथ संपन्न होगा और आम नागरिकों के बीच में एक नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। हमने जो बिजली विभाग की भी कुछ इमरजेंसी की QRT टीमें बना रखी हैं, जो कहीं से भी कुछ ऐसी सूचना मिलती है कि फॉल्ट होने की या लाइन में विद्युत की कटौती की, तो हम लोग वो टीम तुरंत वहाँ पर जाकर इस चीज़ को देखेगी कि विद्युत की आपूर्ति है वो सुचारू रूप से होती रहे। तो निश्चित रूप से ये हमारी तैयारियां पूरी हैं और हम लोग सभी लोग अपने जनपद वासियों के साथ मिलकर एक इस बार की दीपावली और भी बेहतर तरीके से मनाएंगे। धनतेरस पर बीडीओ को 150 करोड़ की आमदनी। दीपावली से पहले धनतेरस पर बीडीओ मालामाल हो गया है। रामगंगा नगर आवासीय योजना एवं ग्रेटर बरेली आवासीय योजना के तहत आवासीय और व्यावसायिक भूखंडों की नीलामी कराई गई। इस दौरान बीडीओ के नवीन कार्यालय में वीसी डॉक्टर मणिकंडन ए, सचिव वंदिता श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव दीपक कुमार, विशेष कार्य अधिकारी अजीत कुमार इत्यादि की मौजूदगी में प्लाटों की बोली लगी। रामगंगा नगर आवासीय योजना व ग्रेटर बरेली आवासीय योजना के बाद नई टाउनशिप योजना प्राधिकरण की दूसरी बड़ी योजना है, जो दिल्ली लखनऊ बड़ा बाईपास व बरेली पीलीभीत राजमार्ग से सटी हुई है। ग्रेटर बरेली आवासीय योजना के पूर्व दिशा में स्थित है। नई टाउनशिप योजना में 45 मीटर व 30 मीटर चौड़ी जोनल रोड का प्रावधान किया गया है। अंदर की सड़कों की चौड़ाई 18 मीटर तक रखी गई है। बिजली लाइन पूरी तरह से भूमिगत है। 132 केवीए का बिजली घर भी प्रस्तावित है। अम्यूजमेंट पार्क, कम्युनिटी सेंटर आदि भी विकसित किए जा रहे हैं। नई टाउनशिप में होटल, अस्पताल, शैक्षिक संस्थान, साइबर सिटी, मल्टीप्लेक्स आदि की स्थापना के लिए भी भूखंड विकसित किए जाएंगे। स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने को सेंट्रल पार्क, नेबरहुड पार्क भी बनेंगे। आज की बोली से बीडीओ को 150 करोड़ की आय हुई है। 1 करोड़ से ज्यादा लागत वाले 346 काम पूरे, 771 अधूरे। डीएम अविनाश सिंह ने 1 करोड़ से ज्यादा लागत वाले CMIOS पोर्टल पर अंकित कामों की समीक्षा कलेक्ट्रेट सभागार में की। ये काम राजकीय निर्माण निगम से लेकर जल निगम, सेतु निगम, CNDS, पर्यटन विकास निगम, RES जैसी संस्थाएं कर रही हैं। डीएम ने पाया कि इन 1117 बड़े कामों में अभी 346 ही पूरे हो पाए हैं, 771 अधूरे हैं। डीएम ने संबंधित कार्यदायी संस्थाओं से कहा कि कामों को तेजी से करते हुए समय रहते पूरा किया जाए। धनाभाव है तो बजट मांगा जाए। बैठक में CDO देवयानी और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। तस्लीम उर्फ कैफी की मौत से हिला मोहल्ला जसौली। किला थाने के मोहल्ला जसौली के एक नौजवान की घर पर ही करंट लगने से हिला देने वाली दर्दनाक मौत हुई है। बताते हैं कि नहाने के बाद छत के जंगले पर नंगे पैर थे। इसी दौरान करंट की चपेट में आ गए। उन्हें तड़पते देख घर वाले घबरा गए। जब तक करंट से छुड़ाया गया उनकी सांसें थम चुकी थीं। तब जवाहर स्वीट से आलिया हॉस्पिटल की तरफ जाने वाले मार्ग पर मस्जिद के पास तस्लीम उर्फ कैफी के घर पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। उन्हें रात में ही सुपुर्द खाक कर दिया गया है। साइबर हेल्प डेस्क ने वापस कराए 51,000। मोहल्ला गुलाब नगर के रहने वाले साजिद खान ने UPI से 51,000 रुपये गलत खाते में ट्रांसफ़र हो गए। ये खाता सुनील कुमार के नाम से था। पैसे वापस नहीं हुए तो साजिद खान ने साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद प्रेमनगर थाने की साइबर हेल्प डेस्क टीम हरकत में आ गई। सब इंस्पेक्टर अक्षय त्यागी ने बताया कि साजिद खान को उनके 51,000 रुपये वापस करा दिए गए हैं। 30.5 किलो पटाखों के साथ एक गिरफ्तार। भमरा थाने की पुलिस ने चेकिंग के दौरान बल्लिया बाजार से एक शख्स को गिरफ्तार करके तलाशी ली तो उसके पास से अवैध पटाखे बरामद हुए। इसका नाम रोहित पुत्र रामनिवास निवासी ग्राम भिटौली है। थाना प्रभारी सनी चौधरी ने बताया कि रोहित से 30.5 किलोग्राम अवैध पटाखे बरामद हुए हैं। उसके पास पटाखे बेचने का लाइसेंस नहीं है। वो पटाखे बदायूं से लेकर आया था। उसके खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कोर्ट में पेश किया जाएगा। हादसे ने मातम में बदली दिवाली की खुशियां।
दीपावली से पहले भूता थाने के इलाके में भीसलपुर मार्ग पर मिर्ची ढाबे के पास बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है। इको वैन और प्राइवेट बस में आमने सामने की टक्कर हुई है। बस से टकराने के बाद वैन के परखच्चे उड़ गए। ड्राइविंग और उसके बगल वाली सीट में बैठे तीनों लोग फंस गए। सूचना मिलने पर पहले पुलिस और उसके बाद फायर ब्रिगेड की मल्टी डिजास्टर रिस्पांस व्हीकल को भी बुला लिया गया। पीछे वाली सीटों से घायलों को बाहर निकालकर एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा। वैन के अगले हिस्से को काटकर फंसे ड्राइवर और दोनों सवारियों को निकाला गया। 2 की सांसें थम चुकी थीं, तीसरे की अस्पताल पहुंचकर मौत हो गई। ड्राइवर का नाम राकेश शंखदार 30 साल निवासी ग्राम खगड़िया थाना दियोरिया पीलीभीत है। दूसरा 19 साल का गौरव पुत्र सियाराम निवासी लामहुआ थाना दियोरिया पीलीभीत और तीसरी सवारी का नाम जितेंद्र पुत्र मनुराम 32 साल निवासी परेवा तुर्रा थाना बिलसंडा पीलीभीत है। तीनों के शव पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। ड्राइवर के मौसेरे भाई हिमांशु मिश्रा ने बताया कि बस की रफ्तार बहुत तेज थी। मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। ये हमारे मौसेरे भाई थे। ये इनके आसपास जानने वाले जो लोग थे उन्होंने फ़ोन किया होगा। ये रिसीव करने गए थे इन्हें सैटेलाइट, वहाँ से आ रहे थे अपने घर और वहाँ रास्ते में इनकी बस से जो है टकराव हो गया था। कितने लोगों की मौत हुई है? अब इसमें अभी तो स्पष्टीकरण 3 लोगों का आ रहा है। मरने वाले एक ही गांव के लोग हैं या अलग अलग के लोग? नहीं, अलग अलग गांव के हैं। क्या आमने सामने टक्कर हुई थी या पीछे से रॉन्ग साइड? नहीं, ये आ रहे थे, वो जो सीधे से इनके बस आ रही थी, वो सुनने में आया दारू पिए हुए था, उसने सीधे से गाड़ी मार दी। पुलिस के मुताबिक वैन में ड्राइवर समेत 13 लोग सवार थे। 3 लोगों की मौत हो गई और 10 घायल हैं। सभी का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। वैन में सवार ज़्यादातर लोग मथुरा में धान काटने के लिए गए थे, वहां से दीपावली मनाने के लिए घर आ रहे थे। एक घायल ने हमें जिला अस्पताल में बताया कि वो सो रहा था। भजन लाल। कहाँ रहते हो? लंगूगा। अरे मैं आ रहे थे मथुरा से, तो रास्ते में बस और इको का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 3 लोगों की चली मौत हो गई। अच्छा, कितने लोग सवार होंगे इको में? इको में शायद होते 7-8। और लोगों की चोट आई है क्या? चोट आई है लोगों को। हमारे कहाँ चोट आई है? मेरे यहाँ शरीर में चोट आई है। क्या करने गए थे तुम वहाँ पर मथुरा में? धान काटने। तो दिवाली पे त्योहार पे आ रहे थे क्या? हाँ, मैं तो बेहोश हो गया था। एसपी दक्षिणी अंशिक वर्मा का कहना है कि फरार बस चालक को तलाश किया जा रहा है। आज दिनांक 18/10/2025 को थाना भूता स्थित बीसलपुर मार्ग में एक बस और इको गाड़ी की टक्कर हो गई। दुर्भाग्यवश मौके पर 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, जिन्हें रेस्क्यू टीम द्वारा निकाला गया, और एक और व्यक्ति की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। जो अन्य 10 व्यक्ति हैं उनका इलाज कराया जा रहा था अस्पताल में। इसमें से 6 व्यक्ति डिस्चार्ज हो चुके हैं और 4 ऐसे व्यक्ति हैं जिनका धन्वंतरी अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। जो मृतक है उनके शव को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया है और इस संपूर्ण प्रकरण में जांच उपरांत विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कृष्णा ढाबे के पास वाहन ने युवक को रौंदा। इज्जतनगर थाने के इलाके में कृष्णा ढाबे के पास सुबह के वक्त एक युवक को तेज रफ्तार वाहन ने रौंद दिया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घर वाले पहुंच गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी आ गई। शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवक की शिनाख्त ग्राम एलादपुर के रहने वाले श्यामपाल के तौर पर हुई है। पुलिस सीसीटीवी देखने के बाद टक्कर मारकर भागने वाले वाहन की तलाश कर रही है। ब्रजेश, कहाँ रहते हो आप? हम एलादपुर। तो ये कौन थे जिनकी मौत हुई? भाई, क्या हादसा हुआ था? कैसे, कहाँ ये से आ रोड रहे एक्सीडेंट में कोई ठोक गया है ना। थे? कहाँ से आ रहे थे? ये रोड क्रॉस कर रहे थे कहाँ पर? एलादपुर में। अच्छा, फिर एक्सीडेंट हो गया, कोई गाड़ी वाला ठोक गया। कहाँ का हादसा है? ये यहीं कृष्णा ढाबा। कितनी उम्र रही होगी इनकी? इनकी उम्र यही 30 के आसपास। क्या करते थे? ये काम नहीं करते थे। शादी हो रखी थी? शादी हो रखी थी। परिवार में कौन कौन है इनके? एक लड़की है खाली। कब का हादसा है? ये आज सुबह का 5 बजे का। क्या खेत पर गए थे? ये कहाँ से आ रहे? टहलने गए थे? बस टहलने गए थे। कैसे जानकारी मिली आपको? वो सामने पड़ोस वाले हैं ना, कृष्ण ढाबा वाले, उन्होंने बताया और पुलिस वाले आए थे। जंक्शन पर सीट को लेकर चली बेल्ट ईंट। जम्मू तवी कानपुर सेंट्रल एक्सप्रेस के जंक्शन पहुंचने पर सीट को लेकर यात्री में विवाद हो गया। पहले तकरार, उसके बाद मारपीट की नौबत आ गई। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें प्लेटफॉर्म पर खड़े युवक बेल्ट और ईंट कोच की खिड़की पर मारते दिख रहे हैं। ये वीडियो जंक्शन का बताया जा रहा है। हालांकि दालीडर हिंद इसकी पुष्टि नहीं करता। इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।